नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मौजूद है तो उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर सूरतगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत जमुनी में, और यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा लगाया गया है, जो कि बीजेपी का दावा कि सबका साथ सबका विकास। और यहाँ पर हम आपको दिखा दें कि सामने, इधर हमारे कैमरामैन फोकस करें, कि जो सामने मोदी वैन खड़ी हुई है। और इस मोदी वैन, लोग पहले कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन बीजेपी ने उसको बदल करके कह दिया मोदी है तो गारंटी है। तो इसी गारंटी के कड़ी में आइए हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि मोदी जी की जो वैन वाली गारंटी है, अंतिम व्यक्ति तक, जो कि दावा किया जाता है, अंतिम व्यक्ति तक वो उनकी सुविधा पहुंच पा रही है। तो आइए हम बातचीत करते हैं यहाँ के लोगों से कि क्या वो दावा उनका पूरा होता दिख रहा है कि केवल वो गाड़ी तक ही सीमित है, उनकी कुछ सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुंच पा रहा है कि फाइल में ही दबे रह जाएंगे। तो आइए बने रहे हमारे साथ, ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए कपिल वस्तु न्यूज़ 18 के साथ बने रहे हमारे साथ। जो आज आपके गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो कार्यक्रम लगा हुआ है, मोदी जी की गारंटी वैन आपके गांव में आई है, तो बीजेपी द्वारा चलाई गई कितने योजनाओं का लाभ आप लोगों को मिल पा रहा है? तो योजनाओं तो बहुत है, कुछ लोग पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं पा रहे हैं। अब ये तो घर घर पूछने पता चले कौन। नहीं, जैसे जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है, उज्ज्वला योजना चलाया जा रहा है, तो क्या आप यहाँ जल वाला सुविधा मिला है? घर घर जल लगा है? चालू हुआ है, इस समय बंद है। वो क्यों बंद है? कुछ इसका कारण आप लोगों को पता है? टंकी शायद लीकेज है। अच्छा, टंकी लीकेज है। और आप लोगों को गैस मिलता है? गैस उज्ज्वला में तो हम लोग है नहीं, हम लोग को पहले से गैस दिए थे, 1130 रुपए में भरा रहे हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में तो बीजेपी सरकार 450 रुपया देने जा रही है। वहाँ दे रही थी, चुनाव था, बोल दिया दे रही है, पूरे देश में देना चाहिए। तो कहीं ये दोहरा चरित्र तो नहीं है बीजेपी का? नहीं है, दोहरा चरित्र ही है, इनको तो पूरे देश में देना चाहिए। 430 रुपए, 450। कांग्रेस 550 करे तो करे हम 450 में देंगे। हाँ, तो ये तो आपस में आराम से नहीं दे रही है। वहाँ उसका सौदा घाटे में जा रहा था तब दे रही है 500 में, जब वो कांग्रेस सरकार देती थी तो। यानी कहने का मतलब ये व्यापारी की तरह काम हो गया। हाँ, कांग्रेस 550 में तो बीजेपी 450 में। हाँ, तो यानी कि यूपी वालों के साथ ये दोहरी नीति है, दोहरी नीति है। वहाँ चुनाव था तो 450 में गैस सिलेंडर, और जहाँ चुनाव नहीं है तो 1100, 1200। ये कोई सरकारी न्याय नहीं है, ये अन्याय है। ये तो कह रही सबका साथ सबका विकास। हाँ, तो सबके साथ तो वही अन्याय कर रही है, तो कहाँ झूठ बोल रही है? अन्याय सबके साथ कर रही है तो बराबर कर रही है। ऐसा तो नहीं सबका साथ झूठा विकास हो रहा है। हाँ, यही बात हो रहा है। नहीं, जल जीवन मिशन के तहत गांव गांव घर घर टोटी लगाया जा रहा, पानी पहुंचाया जा रहा। सारा सड़क तोड़ के बर्बाद कर दिया, क्या टोटी लगाया उसमें? यानी कहीं जल जीवन मिशन के नाम पर रास्ते का ध्वस्तीकरण हो गया। हाँ, ध्वस्तीकरण हो गया, मैंने चलने लायक नहीं रह गया है गांव का सड़क। अच्छा, यानी रास्ता खराब हो गया। जाके देखिए, सर्वे करिए, हमारे कहने से मत मानिए। तो ये सरकार तो कह रही है कि हमसे पूरी जनता खुश है, कागज में तो सब कुछ पूरा है। हमारी एक नातिन है कम से कम। अच्छा, एक बात बताइए, अच्छा राम मंदिर बन रहा है, तो उससे आप लोगों को खुशी नहीं है? राम मंदिर है, क्यों नहीं खुशी? हम हिंदू हैं, खुशी क्यों नहीं है? तो लेकिन उसके आप लोगों को विकास नहीं, उसके पीछे भीतर घात क्यों कर रहे हो? यानी कि उसके नाम पे टारगेट कर रहे हैं, मंदिर के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं, ठगी कर रहे हैं। तो ये कह रही है कि जनता ही तो चाह रही थी कि राम मंदिर बने। राम मंदिर क्यों नहीं चाहेगी? राम मंदिर बना, लेकिन ठगी मत करो उसके साथ। यानी उसके साथ कहीं ना कहीं धोखा किया, सौदा कर रहे हो, हमारी जो है वोट खरीद रहे हो तो राम मंदिर के नाम पर। यानी कहीं न कहीं लोगों को, जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। मंदिर के नाम पर वोट मांगने का काम किया जा रहा है। नौजवानों को नौकरी देना चाहिए, रोजगार देना चाहिए। महंगाई पर कंट्रोल है ही नहीं है, महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कोई। गेहूँ चावल धान जो होता है वो सस्ता बिक रहा है, और क्या कह रहे हैं? जो किसान का गेहूँ धान होता है वो सस्ता बिक रहा है, और अपना जो मार्केट में जो उतर रहा है, रिफाइन हुआ, तेल हुआ, उसका दाम दूना से दूना बढ़ रहा है। यानी जो किसान का संपत्ति होता है सस्ते दामों में खरीद लिया जाता है,
और सरकार द्वारा जो आता है वो महंगा होता है। महंगा होता है। अच्छा, एक अभी नया कानून बना हुआ है ड्राइवरों के लिए कि ड्राइवर के द्वारा अगर कोई घटना होता है तो 7 लाख रुपया जुर्माना, 10 साल का जेल। क्या कहेंगे भैया इस पे? क्यों? अभी सरकार ने कानून बनाया है कि ड्राइवर से, हम बताते हैं उसके बारे में सरकार खुद जिम्मेदार है। अभी दारू बंद कर दे, भाई सब घटना खत्म हो जाए। नहीं, सरकार ने अभी कानून लाया है कि ड्राइवर से अगर कोई घटना होता है तो 7 लाख रुपया जुर्माना, 10 साल का जेल। क्या ये उचित है? उचित? अरे यह और अनुचित है। सरकार का ही ड्राइवर हम आपका सुनिए पर से हम सब बात करिए। आपका भाई अगर मर जाए और 1 करोड़ रुपया दिया जाए तो जिंदा हो जाएगा। ये बताइए, यानी कहीं ना कहीं गाड़ी चला रहा है सरकार, कहीं ना कहीं लोगों को फंसाने का काम किया जा रहा है। हम ये कह रहे हैं दारू पी के नहीं चलाएगा तो सही ढंग से चलाएगा। पहले दारू बंदी करें तब कोई कानून बनाए। यानी कि यूपी से बेहतर सरकार बिहार में है। बिहार, हाँ। थोड़ा इधर हो जाइए, हमारे कैमरे की तरफ ध्यान दीजिए। हाँ। कहीं ना कहीं यूपी से बेहतर सरकार बिहार में काम कर रही है। हाँ, ड्राइवर भी सुरक्षित है, सबसे सुरक्षित है, बंद है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दोहरा चरित्र का काम सरकार कर रही है। तो इस पे हम जानने का और प्रयास करेंगे कि सबका साथ सबका विकास कहाँ तक पहुँच रहा है, कहाँ अंतिम लाइन तक लोगों को। मान लीजिए सरकार का ही ड्राइवर हो, वो भी 7 लाख रुपया भरेगा, कहाँ से भरेगा? वो खाली सरकार 10,000 मान के चलिए, 7 से 10,000 रुपया उसकी सैलरी है। हाँ। तो 7 लाख रुपया कहाँ से लाएगा वो? तो वही तो हम पूछना चाहते हैं, कोई क्या? अच्छा, एक बात बताइए, कोई ड्राइवर जानबूझ के घटना करना चाहता है? नहीं। अभी तमाम जगह से ऐसा वीडियो आया है, ड्राइवरों ने धरना प्रदर्शन कर दिया है, पूरा चक्का जाम कर दिया है कि ये काला कानून सरकार वापस ले। तो क्या यही सबका साथ सबका विकास है? वही देखिए, सरकार का काम क्या ड्राइवर के यूनियन लीडर जो अध्यक्ष होते हैं तो उनसे बातचीत करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? ये ड्राइवरों के हित में है कि अनहित में है? हाँ, करना चाहिए था। तो सरकार ऐसा क्या उसका मंसूबा है कि लोगों से बिना सुनिए, जनता को बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं। बस जनता बेवकूफ बनाकर वोट लेना चाहते हैं कि भीड़ दिखवा दे, मैं वोट ले लें। बेवकूफ, यानी जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। कहीं इसी कड़ी में एक हमारे बीच में एक महिला है, हम उनसे बातचीत करते हैं कि उनकी आखिर समस्या है का काफी परेशान दिख रही है। क्या नाम है चाची आपका? हमारा नाम सरजी बिंदा। क्या समस्या है? समस्या है शौचालय के, हम सफाई करनी हुई। यानी केयर टेकर है आप? हाँ, केयर टेकर हम समूह से चुन के हमें सब कहीं 3 गांव के बीच में क्यों करे राजी नहीं रहा। पहला प्रधान पे बनावल रहा, वहाँ हमें लगाए दी, नियुक्ति पत्र नहीं पायन। यह प्रधानी में पहले तो कहाँ दे दिया, ये प्रधान जीते नियुक्ति पत्र अपन मांगे जाई थान तो ब्लॉक के अधिकारी नहीं देते, प्रधान से कही थान नहीं मिला था। तो कहीं ना कहीं ये चीज देखने को आ रहा है कि ये जो गांव में शौचालय बना हुआ है, जो सामुदायिक शौचालय बना हुआ है गांव में, गांव का शौचालय कोई साफ करने को तैयार नहीं है। लेकिन गांव में जो आशा सखी है उनके माध्यम से इनको केयर टेकर बनाया गया, ना तो इनको अभी तक नियुक्ति पत्र दिया गया है। पैसा मिलता है, सैलरी मिलता है? सर जी, जब 2 साल की हैं तो 6 महीना मिला रहा, ओकरे बाद में 9,000 जो रहा सर सफाई के समूह के। कितना दिन से पैसा नहीं मिला है आपको? पैसा मार्च 8 तारीख के 3 साल हमें ड्यूटी करत हो गए और 6 महीना का बाहर मिला रहा। 6 महीना के 3 साल में कितना? 1 साल का मिला है? 12 महीना के। 3 साल इन्होंने ड्यूटी किया है, 1 साल का इनको वेतन मिला है, 2 साल का वेतन इनको नहीं मिला है। तो ये सरकार से हम पूछना चाहते हैं, यहाँ के शासन प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि एक गरीब परिवार जो अपना पेट के टेकर का काम करके गांव की गंदगी को साफ करके अपना पेट पाल रहा है, उसका भी सैलरी रोक ले रहे हैं यहाँ के अधिकारी कर्मचारी। प्रधान उनका सैलरी नहीं दे रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि गरीब परिवार का पेट कैसे पलेगा। 2-2 साल का सैलरी नहीं दे रहा है तो गरीब आदमी का पेट कैसे पलेगा? क्या यही सरकार की नीतियां हैं? क्या यही सबका साथ सबका विकास है? क्या यही मोदी गारंटी की गाड़ी गांव-गांव जा करके ऐसा ही विकास कर रही है? ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे कपिल न्यूज़ 18 के साथ। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।